इंद्रियार्थेषु वैराग्यम् अनहंकार एव च जन्म मृत्युर्जरा व्याधिः दुःख दोषानुदर्शनम्। नमस्कार, एक बार फिर से उपस्थित हूं आप सबके सामने गुरुवार के शाम के कार्यक्रम को लेकर के, जहां मैं आपसे सबसे पहले बात करता हूं। कल सुबह जो शुक्रवार का कार्यक्रम जाने वाला है कुंडली विश्लेषण का, उसे जरूर देखिएगा। उसमें मैंने आप लोगों को बात कही है कि धार्मिक और सद्ग्रंथ, जो धार्मिक ग्रंथ हैं, उसमें किसी माताजी ने मुझे सवाल पूछा था कि किस पब्लिकेशन का गीता जी खरीदा जाए, किस पब्लिकेशन से प्रकाशित हुई गीता जी खरीदी जाए। वो तो भाव के आवेग में मैंने कल बात कही थी, कल के कार्यक्रम में कही है सुबह वाले में, पर आज भी मैं आप लोगों को बहुत अच्छे तरीके से समझा दूं कि धार्मिक पुस्तकों के लिए दो पब्लिकेशन सबसे ज्यादा अच्छे। सर्वोत्तम है गीता जी का गीता प्रेस जो आप लोग जानते होंगे, जिसके यहाँ से मासिक कल्याण पत्रिका छपती है, और बाकी सारे बिल्कुल ही सस्ती और सिर्फ लागत मूल्य पे वहाँ की पुस्तकें बेची जाती हैं। बेची नहीं जाती, वो वस्तुतः उसके लिए बेचना शब्द बड़ा ही निकृष्ट हो जाएगा उस पब्लिकेशन के लिए। दरअसल भारत के दो सिद्ध संत हुए, पूज्य श्री जयदयाल गोयनका जी और हनुमान प्रसाद जी पोद्दार। अगर ये नहीं होते तो आपके पास और हमारे पास जो ज्ञान है वो शायद नहीं होता, क्योंकि इन्होंने इतनी कम और बहुत ही आसानी से सरल भाषा में जिस तरीके से ग्रंथों को आपके घर तक पहुंचाने का काम किया है। मैं आप लोगों को बताऊं, ये कल्याण पत्रिका महज इसकी कीमत 10 रुपए है। ऐसी कौन सी अभी भारत में पब्लिकेशन है जो 10 रुपए में ज्ञान का अथाह भंडार आपको देती है। आप ये देखिए, ये मेरे पास एक पुस्तक है निर्णय सिंधु, ये चौखंबा विद्या भवन वाराणसी में है, चौखंबा पब्लिकेशन और गीता प्रेस। ये दो ऐसे अभी भी हैं जो निसंदेह व्यापार तो नहीं करते, पर उसमें से सबसे जो यथेष्ट है वो गीता प्रेस है। आप लोगों को कभी भी कोई सदग्रंथ खरीदना हो, कोई अच्छी पुस्तक खरीदनी हो जो धर्म से जुड़ी हो, जो शास्त्र से जुड़ी हो, तो इन दोनों पब्लिकेशन को आप लोग ले सकते हैं। इनके पास ज्ञान के अथाह भंडार भरे पड़े हैं। ये दो पब्लिकेशन ऐसे हैं, बता दिए। अब आते हैं शुभ यात्रा शगुन पे। शुभ यात्रा क्या है? जैसे आप कहीं भी जा रहे हो, कहीं पे भी जाना हो, तो आपको कैसे पता चलेगा कि मेरी यात्रा जो जहां जिसके लिए मैं जा रहा हूं वो बड़ी अच्छी है या शुभदायी होगी, सफल हो जाएगी? अगर रास्ते में श्वेत पुष्प दिख जाए, मतलब कोई लेकर के जा रहा हो तोड़ करके, या श्वेत पुष्प की माला दिख जाए, कोई व्यक्ति लेकर के जा रहा हो या बर्तन में लेकर के जा रहा हो, तो उसे बड़ा अच्छा शगुन माना जाता है। भरा हुआ घड़ा जो है वो भरा हुआ हो, जल से हो या उसमें कुछ भी भरा हो, अन्न भरा हो, उसे शुभ यात्रा का संकेत कहते हैं। कोलाहल दूर से, मतलब दूर कोई, जैसे आप रास्ते में जा रहे हो और बाहर कोई दूर जगह से कोलाहल सुनाई दे, और खास करके वो शुभ कोलाहल हो, जैसे जातिका के विवाह के बाद विदाई का कोलाहल हो, है ना, या फिर कहीं कुछ पाठ, कुछ नृत्य, कुछ अच्छे शास्त्रीय संगीत का कोलाहल हो, तो उसे अच्छा कोलाहल मतलब ध्वनि, तीव्र ध्वनि, है ना। धोबी जो कपड़े लेकर के जाते हो उनका दर्शन हो जाए तो बड़ा अच्छा होता है। ब्राह्मण जो गाय माता और ब्राह्मण, कोई कन्या, छोटी बच्ची जो रजस्वला ना हो, ऐसी कोई कन्या दिख जाए तो यात्रा शुभ होती है। वृद्ध पुरुष अकेला हो, वृद्ध पुरुष अकेला बैठा हो, चिंतन कर रहा हो या बैठा हो, या साधु संत सन्यासी, उसको भी आप उसी श्रेणी में रख सकते हैं। तो अगर वो दिख जाए यात्रा पे जाते समय तो बड़ा अच्छा होता है। कोई स्त्री बिल्कुल सजी हुई हो, बिल्कुल श्रृंगार से युक्त हो, वो दर्शन बड़ा लाभदायक और शुभ संकेत देता है। मांस ताजा दिख जाए तो भी अच्छा होता है। मछली ताजी तो अच्छी होती है। नेवला रास्ता काट दे या नेवला दिख जाए,
आसपास वो अब खेल रहा हो, कुछ अपना कौतुक कर रहा हो, तो बड़ा अच्छा होता है। बकरे जा रहे हों, बकरा दिख जाए तो बड़ा अच्छा होता है। गाय माता दिख जाए तो बड़ा अच्छा होता है। सबसे तो ज्यादा बढ़िया यही है, इससे बढ़िया तो क्या होगा कोई। गाय माता का दर्शन हो जाए तो छू करके निकल लो, प्रणाम करके निकल लो, तो कुछ न कुछ तो नहीं तो सब कुछ बन जाता है। हाथी दिख जाए, घोड़ा दिख जाए, किसी देव प्रतिमा का दर्शन हो जाए, मूर्ति वगैरह जिसकी पूजा आराधना होती हो तो उनकी, और बाकी नहीं। प्रज्वलित अग्नि दिख जाए, जिसमें अग्नि एकदम बिल्कुल जल रही हो, वो दिख जाए। दूर्वा, जो घास होती है, दूर्वा, दूब, गोबर, ताजा ताजा गोबर अगर दिख जाए तो बड़ा शुभ शगुन माना जाता है। सोना दिख जाए, चांदी दिख जाए, रत्न दिख जाए, कोई रत्न का कारोबारी हो या रत्न लेकर के जा रहा हो, किसी दूसरे को दिखा रहा हो, या स्वर्णकार दिख जाए, या सोने चांदी का व्यवसाय करने वाला वो सामने से उसको जो है वो दिखा रहा हो, ये ऐसा कुछ, या सामने से जा रहे हो, सोना किसी का गिर गया, दिख गया, मिल गया। मिलना तो अच्छा नहीं होता है ना, दिखना, लेकिन दिखना अच्छा होता है। या फिर इसको ऐसे कह सकते हैं कि जाते समय अगर स्वर्ण का दर्शन करके जाया जाए, हाथ में सोना देख करके, दर्पण देख करके, चांदी देख करके, तो ये चीजें अच्छी होती हैं। रत्न भी मैंने कहा, जैसे हीरे, जवाहरात, मूंगा, माणिक्य, पुखराज, ये सब। सरसों के खेत या सरसों ऐसे ही निकाला हुआ जो सरसों के बीज होते हैं। औषधि, आयुर्वेदिक औषधि अगर दिख जाए, जैसे आंवला है, हरे है, बहेड़ा है, आदि आदि जो चीजें होती हैं औषधियों में, वो दिख जाए तो वो, छतरी दिख जाए तो भी लाभदायक होता है। यात्रा शुभ संकेत देती है कि मतलब यात्रा अच्छी होगी। पीढ़ा दिख जाए, जिस पे बैठते हैं ना, जिस पे बैठ करके विवाह किया जाता है, तो वो पीढ़ा, जैसे जो छोटा, आप पीढ़ा जानते होंगे। शव यात्रा में हो, जिसको बैठ करके कोई रोता ना हो। आप रास्ते में जा रहे हो और कोई शव के पास बैठ करके बिलख रहा है, रो रहा है, तो वो अच्छा नहीं होता। पर वो शव यात्रा में हो तो बड़ा अच्छा हो जाए, उसके पास बैठ करके कोई रोना नहीं चाहिए, तो ऐसा शव बड़ा अच्छा होता है। फल कोई भी, आप ऐसे भी अगर कहीं जाते हो तो अपने माता जी से और बड़े भाई या पिताजी अगर जो भी घर पे हो, उनसे कह दीजिए कि मुझे कल जाना है तो आज बाजार से सेब या फल कुछ भी लेकर के आना, खट्टा नहीं, मीठा फल, और मैं जब जाने लगूं तब मुझे मेरे हाथ में दे देना। ये बड़ा शुभ संगूर होता है। तो शव और फल, घी का परात भरा हो या कमंडलू भरा हो, उसका दर्शन कर लो यात्रा पे निकलते समय, पर आजकल तो घी ही नहीं है। और सारे घी में चर्बी मिलाए जाते हैं। आप लोग पूजा करने के लिए जो बर्तन इस्तेमाल करते हैं, वो जो बाती इस्तेमाल करते हैं वो, और जो घी इस्तेमाल करते हैं, उसको चेक करिए, चाहे वो किसी का भी हो, कोई भी देव बेच रहे हो, कोई भी देव बेच रहे हो, तो पर वो भी उसमें बहुत अच्छा नहीं होता, इम्प्योरिटी होती है, चेक करना होगा। और शुद्ध घी का इस्तेमाल करिए, इससे कम से कम गाय, इसके पीछे का कारण है कि गाय की स्थिति बनी रहेगी, कम से कम आपके घर में गाय और गाय के बछड़े खेलने लगेंगे। तो दही हो जाए, घी हो जाए, दूध हो जाए, दूध का पात्र भरा हो, कोई व्यक्ति दूध बाल्टी में कमंडलू में लेके जा रहा हो, चावल का बोड़ा या चावल घड़े में हो, पीतल के, तांबे के बर्तन में चावल हो, और कोई लेकर के जाता हो, या सामने से दर्शन करके निकल जाइए। जाते समय इन सब चीजों का दर्शन अपने घर से भी करके जाया जा सकता है, कहने का मतलब। दर्पण में देख करके चेहरा, मेघ गर्जन हो जाए, गड़गड़ गड़गड़ गड़गड़, बिजली की गड़गड़ाहट और बिजली की चमक, ये दोनों ईश्वर के आशीर्वाद के रूप में जाने जाते हैं। शंख हाथ में देख करके, छू करके, उनको प्रणाम करके, और शंख का जल पान करके भी जाया जाता है। और ईख, और आप जब जा रहे हो तो सामने से कोई बैठा बुला रहा हो, आओ, ऐसा करके, आ जाओ मेरे पास आ जाओ, ये बड़ा अच्छा होता है। मतलब वो आपके आगे हो और पीछे से कोई कहे कि जाओ जाओ, पीछे से कोई कहे जाओ और आगे से कोई कहे आओ, ये शुभ संकेत मिलता है। चाहे वो किसी दूसरे के लिए भी कह रहा हो, जैसे मान लीजिए आप उसी रास्ते में जा रहे हैं, हो सकता है आपके पीछे वाले व्यक्ति के लिए वो सामने वाला बोल रहा हो आओ मेरे पास, तो वो सामने से आपके लिए तो नहीं बोल रहा, पर आपको वो ध्वनि सुनाई दी, ये बड़ा अच्छा होता है। और आप अगर पीछे से जा रहे हैं, आप जा रहे हैं आगे से ऐसे, और पीछे से कोई व्यक्ति जाओ जाओ जाओ, ऐसा किसी दूसरे के लिए ही क्यों ना करो, पर आपने वो ध्वनि सुन ली, तो इसे यात्रा का शुभ संकेत कहा। आप लोगों को तो ऐसे कार्यक्रम अच्छे ही नहीं लगते हैं, क्या कहूँ। ऐसे बहुत सारे कार्यक्रम है जो मैं बना दूं, बड़ा अच्छा होता है, बनाना चाहिए, पर लोग देखने वाले नहीं। जैसे दिन वाला कार्यक्रम मैं दिन पे बना रहा था, सोमवार, रविवार, मंगलवार, देखता ही नहीं कोई, 500 व्यूज भी नहीं, उससे 800 व्यूज हुए हैं अभी, तो ये गड़बड़ी है। आप लोग अच्छी चीजें नहीं देखते, धन वाला खाली देखते हैं।
ऐसे चीज़ों को शेयर करना चाहिए ताकि लोग यात्रा में उसका शुभ संकेत मिल जाए तो देखने में अच्छा होता है। चलिए अब आपको कार्यक्रम के आरंभ में बोलेंगे गीता जी के श्लोक का अर्थ बता देता हूँ। गीता जी के 13वें अध्याय के 9वें श्लोक में भगवान ने बात कही है। क्या कही है? जन्म मृत्यु जरा व्याधि इन सबको हमेशा दोष से युक्त देखना, क्योंकि वस्तुतः आपने जन्म लिया है। इसके पीछे का कारण क्योंकि आपके पिछले जन्म से आपने मोक्ष की प्राप्ति नहीं करी थी। अगर मोक्ष हो गया होता तो यहाँ क्या करते? है कि नहीं बात विचारणी? मैं भी हूं, आप भी इसी श्रेणी में हैं। मतलब हमारा लक्ष्य ये था पिछले ही जन्म में कि हमें जन्म वही श्रेष्ठ होता है जो वापस जन्म ना लेने दे, मृत्यु वही श्रेष्ठ होती है जो वापस मृत्यु का कारण ना बनने दे, माता वही श्रेष्ठ होती है जो व्यक्ति को मोक्ष का कारण बना दे, उसको ऐसी शिक्षा दे दे कि बच्चे का मोक्ष हो जाए, गुरु वही श्रेष्ठ होता है जो नारायण का मंत्र दे दे। कुछ इसी तरीके से आज के कार्यक्रम का समापन करते हैं। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। कल एक बार फिर से उपस्थित होंगे आप सबके सामने। तब तक के लिए बहुत बहुत नमस्कार।